नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारतीय राजनीति हो या कोई और पेशा, जहां जहां चुनौतियां होती हैं वहां वहां जीत का श्रेय सब लेना चाहते हैं, लेकिन हार का श्रेय कोई नहीं लेना चाहता। और अलबत्ता राजनीति में बाकायदा एक बकरा खोजा जाता है जिसके सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा जाए। और अब यही हाल है यूपी की समाजवादी पार्टी का। बीजेपी की प्रचंड जीत और समाजवादी पार्टी की बड़ी हार के पीछे कौन है, और इसकी शुरुआत की है गठबंधन की महान दल ने। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने हार के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर ठीकरा फोड़ा। चुनाव से ठीक पहले योगी कैबिनेट छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर केशव देव ने कहा है कि उनका आना बीजेपी की साजिश का हिस्सा हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे ही, समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं को भी उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस मिला दिया। केशव देव मौर्य यही नहीं रुके और आगे कहा कि उनकी पार्टी को उचित सम्मान नहीं दिया गया। पार्टी को महज 2 सीटें दी गई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की ओर से महान दल के कैडर का कम इस्तेमाल किया गया। इस वजह से समाजवादी पार्टी को कम वोट मिले। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मौर्य को बकरा बनाया जा रहा है। जानकारी देते चलें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव से ठीक पहले योगी कैबिनेट से इस्तीफा दिया और सपा में शामिल हो गए, और समाजवादी पार्टी में आते ही बीजेपी को कोसने लगे और अपने भाषणों में कहा कि समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर बड़े बड़े दावे किए। खुद अखिलेश यादव ने भी स्वामी के पार्टी में शामिल होने को जीत की निशानी बताई, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया। इसके साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से हार गए और समाजवादी पार्टी गठबंधन 125 सीटों पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी गठबंधन के तमाम दावों के विपरीत बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटों पर जीत हासिल की और पहली बार कोई पार्टी 5 साल सत्ता में रहने के बाद दूसरी बार भी सत्ता में आई। यही नहीं, कई जगह जो नेताओं के लिए अभिशाप है उनमें एक है नोएडा, जहां कोई आता है तो वो कभी जीतता नहीं। लेकिन इस भ्रम को योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया और नोएडा का उन्होंने कई बार दौरा किया। सभी लोग कह रहे थे कि योगी की कुर्सी जाएगी, लेकिन मतगणना के बाद रिजल्ट आया तो सभी चौंक गए और बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी में सपा गठबंधन में क्या हो रहा है और कैसे सिर फुटोवल की तैयारी शुरू हो गई।